खुशकिस्मती की बात है कि बेगूसराय की मिट्टी लड़खेज रही है। जिस बेगूसराय की धरती पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर पैदा हुए, उसी सरजमीन पर गुलाम सरवर साहब ने जन्म लिया। ये हमारे आपके लिए फख्र की बात है और इसलिए हम उनको याद कर रहे हैं। गुलाम सरवर साहब महान एक साहबी नहीं, एक कलमकार नहीं, गुलाम सरवर साहब एक नेक दिल इंसान भी थे और सलाह उर्दू भी थे। हम इसलिए उनको याद करते हैं और इसलिए भी याद करते हैं कि गुलाम सरवर साहब ने जिंदगी में सत्ता की दलाली नहीं की और सत्ता में बैठे हुए जो तलाशा है उनके जुल्म के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। उसके आंखों में आके डालकर बात करने की जरूरत किसी में थी तो गुलाम सरवर साहब में थी, इसलिए हम उनको याद करते हैं। आज हमारे बीच गुलाम सरवर साहब नहीं है, लेकिन मजदूर जुबान पे सुबह शाम उसका है, मनकूस हर एक दिन तक कलाम उसका है। जीने के जमाने में तो सब जीते हैं, जो मर के जिए जहां में नाम उसका। और उर्दू जबान के लिए, उस जबान के लिए जिस जबान पर यह इल्जाम आज है कि उर्दू मुसलमानों की जबान है, लेकिन गुलाम सरवर साहब ने उस जबान की फरोग और तरक्की के लिए काम किया जो जबान न हिंदू की जबान है, न मुसलमानों की जबान है, इंसानों की जबान है और खालिश हिंदुस्तानी जबान है। ये वो जबान है जिस जबान ने जंग आजादी की लड़ाई में इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। ये वो जबान है जिसके शान मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। साथियों, वक्त की तंगी है, लिहाजा बिला ताखीर आप जिनकी वाणी को सुनने के लिए, आप तमाम नागरिक जिनके इस्तकबाल के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और हम सबसे पहले आज इस तकरीब के मेहमान खुसूसी इज्जत माफ जनाब जफर साहब को दावत सुखन देना चाहेंगे इस अंदाज में कि जनाब तीर जो बेहतर तरीन कमान में है, जनाब तीर जो बेहतर तरीन कमान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में। अस्सलामु अलैकुम। वक्त कम है इसलिए मैं आप लोगों से माजरत था, बहुत बात आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। जो कुछ जरूरी बात आपको बताऊंगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज उर्दू डे है। जनाब अलहाज मरहूम गुलाम सरवर साहब का बर्थडे बेगूसराय में ही उनकी पैदाइश हुई थी और आज हम लोग मुस्लिम ज़ेब-ए-निस्मा ऑर्गेनाइजेशन के सामने खड़े हैं। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग आज यहाँ पर जमा हुए हैं और खसूसी ज़ेब-ए-निस्मा से जुड़े हुए हमारे सभी लोग, फैज भाई, अशरफ भाई, मुखिया जी, सब लोग जितने लोग हैं, मैं सब लोगों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल करके और अपना जो भी कुछ पैसा लगाते हैं इस इदारे में, इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। मैं एक गुलाम सरवर साहब से रिलेटेड एक बात आप लोगों को, बच्चों को खास करके मैं बताना चाहूंगा, बच्चियों को। गुलाम सरवर साहब से जब मैंने कहा तो उनको पता चला कि ये लड़का IAS की तैयारी करेगा, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तुमको पता है IAS क्या होता है? मैंने बोला कि जी पता है। कैसे इम्तिहान की तैयारी करनी है पता है? मैं बोला कि नहीं, मुझे नहीं पता है कैसे तैयारी करनी है। तो बोले इसकी तैयारी ऐसी है जैसे हिमालय पहाड़ पर चढ़ना। क्या आप हिमालय पहाड़ पर चढ़ेंगे? मुझे तो बहुत डर लगा। हिमालय पहाड़ दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, आप लोग जानते होंगे, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कितना मुश्किल है आप लोग जानते हैं। हर साल सैकड़ों आदमी मर जाते हैं, चढ़ नहीं पाते। मैं सिर्फ ये बात आपको बताना चाह रहा हूं कि तालीम और पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस कितना है, जिसको आप समझ सकते हैं। आज ये तालीम ही है
कि जिसके बदौलत फैज साहब इतना कर पा रहे हैं, अशरफ इतना कर पा रहे हैं, मुखिया जी कर पा रहे हैं, शौकत भाई हमारे गुलाम सरवर फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं, मेराज भाई भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन अपना वक्त सोशल वर्क में भी निकालते हैं। तो ये सब कैसे हुआ? जो हमारे जितने दोस्त हैं, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, जो लोग भी आज कहीं गए हैं, सिर्फ और सिर्फ तालीम के बदौलत गए। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा जो आप लोगों के दिल में है। मैं जानता हूं आप लोगों के मन में ये बात है कि जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास दौलत होता है, वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, वही लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, बड़े अफसर बनते हैं। मैं ये बात आप लोगों के बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, आप लोग के मन में बैठा देना चाहता हूं, पढ़ाई का, तालीम का, दौलत से कोई लेना देना नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत पैसे वाले घर के बच्ची हो तभी आप आगे बढ़ेंगे। तालीम हासिल करने का अगर जज्बा होगा तो आप हर हालत में तालीम हासिल कर लेंगे, हर हालत में तालीम हासिल कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो गांव का लड़का, आपने सुना होगा, एक नहीं, दो नहीं, कई लोग जो सरकारी स्कूल में पढ़ करके, घर में पढ़ाई कर करके बड़े अफसर बने, बड़े इंजीनियर बने, बड़े डॉक्टर बने। वो कैसे बनते हैं? आप कभी मत सोचिएगा कि मैं सिलाई सेंटर में सिलाई करती हूँ, मेरा क्या भविष्य है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका बहुत उज्जवल भविष्य है। सिलाई का पहिया होता है ना, आप देखती हैं ना, तो ये पहिया जितना चलेगा, जितना आप सिलाई में मजबूत होइएगा, पढ़ाई में भी आप मजबूत होइएगा। सिलाई सेंटर एक बहाना है, आपको तालीम दिलाना है, आपको पढ़ाई के रास्ते पर लाना है। और आप ये जान जाइए, अगर आप ये ठान लीजिएगा कि मुझे कुछ करना है जिंदगी में, तो आप कर लीजिएगा। वो ठानना होगा, वो आग आपको जलाकर रखना होगा। दो तीन चीज बहुत जरूरी है। अभी मैं सुबह में मकतब में गया था, वहां 8वां 9वां 10वां 11वां के बच्चों से मैं मिला, 4थे 5वीं क्लास की बच्चियों से भी मिला। मैंने उन बच्चियों को जो बातें कही, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। आपको अपने लक्ष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए अगर सही में ईमानदारी और सच्चाई आप में है, तो उसके लिए आपको दूसरे ढंग से मेहनत करना होगा। नंबर 1, आपको 7 से 8 घंटा पढ़ाई करना होगा रोजाना। कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, 8 घंटा आपको पढ़ना होगा। कहीं कोई शादी नहीं, कोई ब्याह नहीं, कोई पर्व नहीं, कोई त्योहार नहीं। अगर आपको आपके वालिदैन ले भी बोले भी कि चलो शादी में चलो, यहां चलो, वहां चलो, बिल्कुल नहीं। जब तक आप कुछ हासिल नहीं करिएगा, आपके लिए कोई त्योहार नहीं है, ना आपके लिए ईद है, ना बकरीद है, ना आपके लिए होली है, ना दिवाली है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई नहीं, कुछ नहीं। 8 घंटा आपको पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। ये सबसे बुनियादी जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2 जरूरत है आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। जो मोबाइल आपके हाथ में है, अगर उस मोबाइल पर आपने यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक शुरू किया, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। मैं बिल्कुल साफ कर दे रहा हूं। आपको अपना मोबाइल सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आपको पढ़ना भी है तो उसमें आप खान सर का क्लास पढ़िए, उसमें आप अनअकैडमी का क्लास करिए, लेक्चर देखिए, वीडियो देखिए पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन और सब चीज से बिल्कुल नहीं। मोबाइल में अपना वक्त जाया मत कीजिए। आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत कीमती है। अपने माँ बाप को बोलिए कि मुझे किताब चाहिए, मुझे महंगा कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे अच्छी किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, पढ़ना है। मैंने बच्चों को मशक करा दिया है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे 3 बार पढ़ोगे, 3 बार लिखोगे। छोटे छोटे बच्चे ने भी याद किया कि हाँ, मुझे अगर मैंने स्कूल में, बाहर में, कॉलेज में जो पढ़ा, मैं घर कोचिंग में जो पढ़ा, मैं घर पढ़ा करके 3 बार पढ़ूंगा, 3 बार लिखूंगा। ये आपको आदत डेवलप करना होगा। जब तक आप लिखने का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, सक्सेस नहीं मिलेगा। पढ़ने के साथ साथ लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए।
जो आजकल के बच्चों में वो प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, वो आपको करना होगा। आपको अपने वालिदैन को बोलना होगा कि मुझे साफ सुथरा रहना है। जो कपड़ा आपने एक दिन पहना दूसरे दिन आपको नहीं पहनना है। आपको बिल्कुल अपने हाइजीन और क्लीनलीनेस का ध्यान देना है। आपको रोजाना नहाना है, स्नान करना है, अपने जिस्म को पाक साफ रखना है। आप नमाज पढ़ें, रोजा रखें, जो भी करें, लेकिन आपकी अपनी जो सफाई है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको ध्यान देना है। आपको रोजाना 1 से 2 किलोमीटर पैदल तेज चलना है, घूमना है। आपको स्पोर्ट्स शू होना चाहिए। आप अपने फादर मदर को बोलिए कि मुझे स्पोर्ट्स शू ला के दीजिए, सस्ता ही सही, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, लेकिन आप स्पोर्ट्स शू डालिए, सुबह में कुछ खाइए और उसके बाद 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप वॉक कीजिए, घूमिए। कोई खेल खेलती हैं, खेलिए, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, जो भी हो, लेकिन स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी है। 1 घंटा से 2 घंटा फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। इन सब चीजों पर आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है। रात में जहां तक हो सके 9 से 10 बजे आप सोने के लिए चले जाएं। टीवी में अपना वक्त बर्बाद ना करें, मोबाइल में अपना वक्त ना बर्बाद करें। रात में सोते वक्त मोबाइल चेक नहीं करें, सुबह में उठ करके मोबाइल चेक नहीं करें, बल्कि मोबाइल को दूर रख दें, बंद कर दें। 10 बजे तक आपको सोने चला जाना चाहिए, सुबह 6 बजे आपको उठ जाना चाहिए। 8 घंटे की नींद आपके लिए बेहद जरूरी है। 8 घंटे की पढ़ाई आपके लिए बेहद जरूरी है। 16 घंटे बचे 8 घंटे में आपको स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, खाना पीना, मिलना जुलना, बात करना, जो भी हो। मैं वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी गार्जियंस यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चों के साथ बच्चियों को भी पूरा मौका दीजिए। उनको भी स्कूल कॉलेज जाने का वक्त दीजिए। हिजाब में नहीं जाए, लेकिन वो जाएं, उनको भी बाहर जाने दीजिए, पढ़ने दीजिए। वो पढ़ेंगी तो पूरा आपका परिवार आगे बढ़ेगा। बच्चों के साथ बच्चियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसी तालीम हासिल कीजिए ताकि आपको जॉब मिले, काम मिले, बिजनेस मिले। ऐसी तालीम हासिल कीजिए, करिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए। लड़कियों को खुद अपने पांव पर खड़े होना है। आप अपने पांव पर खड़े होइएगा तो आने वाला दिन आपको नहीं पता है कैसा होगा। जिस लड़के से आपकी शादी होगी आपको नहीं पता है कैसा होगा। जिस परिवार में आप जाइएगा आपको पता नहीं है कैसा होगा। लेकिन अगर आपके हाथ में ताकत होगी, अगर आपके पांव में ताकत होगी, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, तो आप हर मुसीबत का, हर परेशानी का आप उसका सामना कर सकती हैं। कोई नहीं जानता आने वाला दिन कैसा होता है, लेकिन आने वाले दिन की तैयारी आप लोगों को करनी है। तो जितनी लड़कियां हैं, ये बात फिर से समझ लें, पैसे का पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है। अमीरी का, गरीबी का तालीम से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को क्या करना है? पढ़ाई पर ध्यान देना है। क्या करना है आपको? पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। अब आप लोग मेरे साथ प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा का मतलब जानते हैं क्या होता है? वादा। मैं जो बोलूंगा आप बच्चियों को रिपीट करना है, गार्जियन को नहीं बोलना है, लेकिन बच्चियों को रिपीट करना है। चलिए, जो मैं बोलूं उसको आप कहेंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूं, तेज आवाज में, मैं वादा करती हूं कि मैं ईमानदारी से 8 घंटे पढ़ाई करूंगी, मोबाइल से दूर रहूंगी और जिंदगी में बोलिए, मैंने जो लक्ष्य बनाया है, मैंने जो टारगेट बनाया है, उस टारगेट को पूरे ईमानदारी के साथ हासिल करने की कोशिश करूंगी। पक्का? तो ये वादा है, ये जान लेंगे। अब आप लोग इस वादे को तोड़िएगा नहीं। बाकी मैडम हैं यहाँ, ठीक है मैडम, आप हमको इन लोगों का बताइएगा कि पढ़ाई में ये लोग ध्यान देते हैं कि नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ मुझे वक्त दिया। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी।